सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 के बारे में। आपको क्वेश्चन समय एक दिए हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता की संबंध की जांच कीजिए। ठीक, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन समय एक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस। देखिए, इसके बनाने से पहले इसकी कुछ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला है जिसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए हमें दूसरे पेज ले लिए। सबसे पहले बताइए बहुपद का व्यापक रूप क्या था। आप कहेंगे क्या? बहुपद का व्यापक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस फी। ठीक, चलिए, ये आपका क्या है? बहुपद का आपका व्यापक रूप। ठीक, चलिए, ये अपने आप में एक बहुत भी है। देखिए, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेगा एकदम आगे से पूछ लेगा बहुपद के व्यापक रूप क्या है। 4 को ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा, इसमें सब यही आप टिक कीजिएगा। ठीक, चलिए, ये तो बहुपद का व्यापक रूप हो गया। ठीक, चलिए, इसमें देखिए इसको क्या होता है, इसमें एक शून्यकों का योग होता है। शून्यों का योग वो फर्स्ट नंबर में आता है क्या? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? वो आपको आता है अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका माइनस बी बाई ए। ठीक, और दूसरा होता है क्या? शून्यकों का गुणनफल। शून्यों के गुणनफल क्या होता है? आप कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। ठीक, चलिए, अगर इतना आपको याद हो गया, समझिए कि आप एक्सरसाइज 2.2 को आप क्वेश्चन को आप आसानी से क्या हल कर देंगे। ठीक, चलिए, बढ़ते अपने क्वेश्चंस को। ठीक, चलिए, क्वेश्चन क्या दिया है? वो दिया है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। ठीक, चलिए, इसको हम बनाते हैं। देखिए, बनाने से पहले हमें क्या, देखिए यहाँ पे एक से गुणांक कुछ नहीं, तो एक है। देखिए, अगर एक में हम 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना, ये मने मने सोच रहे हैं, तब यहाँ पे हम लिख अब बता दे रहे एक बार। चलिए, देखिए, आपको 8 को ऐसे दो फैक्टर तोड़ना है कि गुना करे पर 8 है, लेकिन जोड़ या घटाइए आपको 2 आना चाहिए। आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे क्या? आप क्या लिख सकते हैं? 4 और 2 लिख सकते। देखिए, अगर 4 में से हम 2 घटाएंगे 2 आएगा, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? तो ये आपको रूल फॉलो कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 60। देखिए, फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखिए, अगर आप 4 में से 2 घटाइएगा तो आपको 2x आ जाएगा, और फिर अब 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। अब बिल्कुल आ जाएगा, तो इसीलिए आपका रूल फॉलो होगा। ठीक, चलिए, अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से क्या कॉमन लेंगे? आप कहेंगे कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल, दोनों में क्या शामिल है? आपका एक्स शामिल, इसीलिए हम एक्स कॉमन ले लिए। यहाँ पे 2x है तो एक एक्स बाहर निकला था, आपका एक एक्स बचा माइनस। यहाँ पे एक है तो एक बाहर निकल गया, क्या बचा? ओनली 4, क्या आपका 4 बचा। ठीक, चलिए, ये प्लस है तो आपका प्लस। ठीक, चलिए, अब देखिए 2x माइनस 8 में कौन कॉमन है? आप कहेंगे 2, क्योंकि 2 दोनों में, क्योंकि 2 के बारे में 8 भी आता है, 2 भी आता है। ठीक, चलिए, तो इसीलिए हमारा 2 कॉमन हो गया। देखिए, इस 2 निकल गया तो हमारा x बचा। देखिए, अगर हम 2 में 8 से भाग दे देंगे 4 में कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए, हो गया। ठीक, चलिए, इससे क्या होता है, एक बार हम क्या लिखते हैं कोष्टक के अंदर वाले को, फिर हम कोष्टक के बाहर वाले। ठीक, चलिए, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे केस 1 में CASE, केस 1 में क्या लिखेंगे? कोष्टक वाले को अंदर वाले। तो कोष्टक के अंदर क्या है? आप कहेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर आपका प्लस का 4, क्योंकि देखिए ये बराबर के उस तरफ जाएगा तब प्लस का 4 आएगा। ठीक, चलिए, और फिर केस 2 में लिखेंगे आप CASE। केस 2 में क्या लिखेंगे? कोष्टक के बाहर होता है, कोष्टक के बाहर होकर हम कहेंगे x प्लस 2, तो लिखेंगे क्या? x प्लस 2 बराबर 0। इसको क्या लिखेंगे हम? एक से बढ़ के आएगा। देखिए, ये प्लस में बराबर के उस तरफ जाएगा तो हम क्या आएगा? माइनस में। देखिए, जो एक्स का 2 को मान आता है तो वही क्या आता है? आपका शून्यक होता है। यहाँ पे शून्य क्या होता है? आप बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए शून्यक होता है क्या? वो शून्यक होता है क्या? आपका अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए, तो लिखेंगे हम, हमारा शून्यक क्या है? लिखेंगे हम शून्यक हमारा क्या आया है? शून्य। सबसे पहले शून्य किसे कहते हैं? अल्फा और बीटा को हम शून्य कहते हैं। क्या लिखेंगे हम?
अल्फ़ा कोमा बीटा, यही आपका क्या है शून्य का, शून्य क्या है आपका 4, -2, ये तो आपका शून्य का निकला। ठीक, चलिए कहने का मतलब क्या, सीधा सीधा एक्स के मान जो भी आता है वही इसका शून्य कहलाता है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं जांच की ओर। क्या लिखेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे हम सत्यता की जांच। ठीक, चलिए लिखते हैं क्या एक में सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक, चलिए आई होप कि आप इतना समझ ही गए होंगे। चलिए सत्यता की जांच में क्या देखें, अल्फा बीटा का मान दिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम क्या चाहिए, ए बी सी का मान चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या, ए बी सी का मान, ए बी सी। ठीक, चलिए अब बताइए ए बी सी का मान कौन होता है, देखिए जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है, कहने में जो भी आपका एक्स का गुणांक होता है वही आपका ए बी सी का मान होता है। देखिए अब बताइए एक्स के गुना में क्या है, आपके कुछ नहीं तो एक है, तो इसीलिए इसे ए का मान क्या होगा आपका एक। ठीक, चलिए अब बताइए यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है 2, तो इसीलिए बी का मान क्या है आपका 2। यहाँ पे सी क्या है आपका -8, सॉरी यहाँ पर माइनस का 2 ही होगा, क्योंकि -2 एक से गुना क्या है -2। ठीक, इसीलिए होगा -2। ठीक, चलिए दी एक में क्या आता है आपके, एक में आता है क्या, शून्यकों का योग। ठीक, तो लिखेंगे क्या हम, शून्यकों का योग। ठीक, चलिए अब देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या है, आपको अभी बताए हैं। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वो होता है आपका शून्यकों का योग मतलब क्या, जोड़, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे -b/a। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे शून्य कौन आप कहेंगे, शून्य अल्फा और बीटा। ठीक, इसके योग मतलब क्या, जोड़, तो इसलिए क्या करेंगे अल्फा और बीटा को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे, तभी इसका क्या होगा योग होगा। ठीक, चलिए अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे -b/a। ठीक, चलिए हम बताइए अल्फा का मान कितने दिए हैं, देखिए ये वाला आपका मान है वो अल्फा का मान है, और ये वाला जो मान है आपका बीटा का मान है। ठीक, चलिए बताइए अल्फा का मान कितने दिए, आप कहेंगे 4। ठीक, चलिए ये प्लस है तो प्लस। ठीक, अब देखिए अब बीटा का मान क्या दिया, आप कहेंगे -2, ब्रैकेट होके -2 कर देंगे। ठीक, चलिए बराबर, बताइए ये तो आपका प्लस का माइनस, सॉरी सूत्र का माइनस है। देखिए बी का मान क्या दिया कहेंगे, बी का मान है पे -2, तो आपका -2 अब बटा ए का मान क्या दिया आपका 1। देखिए बाटा में एक ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। ठीक, चलिए ऐसे हम लिख ही सकते, क्या है देखिए बाटा में एक लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। आप बताइए आपका 4, अब देखिए प्लस माइनस क्या आता है, आप कहेंगे माइनस, आपका 2 बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, आप कहेंगे प्लस का 2। ठीक, चलिए अब बताइए अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक, बराबर देखिए ए वाला टर्म वाली ए वाला टर्म आप आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है शून्यकों का योग की जांच हो क्या है अपने आप में सही है। ठीक, चलिए इसके क्या होता है, इसके बाद आपका शून्यकों का गुणनफल। ठीक, चलिए वो भी हम करके दिखा दे रहे हैं। दूसरे शब्द में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, चलिए अब दिए शून्यकों का सबसे पहले एक बार बताइए शून्य किसमें कौन है, आप कहेंगे क्या शून्य अल्फा और बीटा जाते हैं, शून्य गुणनफल मतलब क्या, मतलब गुणना है, तो इसीलिए अब देखिए गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा है। देखिए इंटू के आप गुना भी लिख सकते, इसीलिए चलिए आपको गुना में लिख देना है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बराबर, अब बताइए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे C/A। ठीक, चलिए लिखेंगे क्या हम C/A। ठीक, चलिए अब बताइए अल्फा का मान कितने दिए है, आप कहेंगे 4, यहाँ पे हम 4 लिख दे रहे हैं, गुना है तो गुना। बीटा का मान क्या दिया, आप कहेंगे -2, यहाँ पे हम -2 लिख लिए, बराबर। बताइए सी का मान क्या दिया है -8,
तो यहाँ माइनस का 8। देखिए एक मान क्या दिया है 1। देखिए एक लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए इसीलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। आप बताइए 4 में -2 से गुना कीजिए, क्या आएगा आपका -8 आएगा। और ये क्या है बराबर है माइनस के। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, शून्यों का योग और गुणनफल की सत्यता की जांच सही है। कहने का मतलब जो इसमें दोनों में संबंध है क्या सही है। सही के क्या है, क्योंकि देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी आपका शून्यों का योग हो चाहे शून्य गुणनफल हो, तभी आपस में सही होगा, ठीक। चलिए एक बार फिर से हमको दिखा दे रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ से चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे को। देखिए आपको देखिए जो हम लिखा हुआ है वो आपको लिखना ही है, आपको मने रखना है, ठीक। आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक। चलिए आपको लिखना नहीं है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 4s² माइनस 4s+1, ठीक। चलिए आपको क्या करना है, लास्ट वाले टर्म में और पहले टर्म में आपस में गुना करके मने रख लेना है, ठीक। चलिए देखिए आप 1 में 4s² से गुना कीजिए, क्या आपका 4s² आएगा। देखिए आपको मने सोच रहे हैं लिखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हम समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक। आपका आएगा 4s² आएगा, ठीक। चलिए अब 4s को वैसे दो टर्म में तोड़ना है कि देखिए जोड़ी या घटा आपका 4 आने चलिए, गुना करने पर आपकी 4s², ठीक। चलिए आपको पता कैसे चले कि जोड़ना है घटाना। देखिए अगर लास्ट में प्लस होगा तो आपको जोड़ना है, अगर लास्ट में अगर माइनस होगा तो क्या आपको घटाना है। तो इस पर क्या हमें प्लस लिखा मतलब कि आपको जोड़ना है। देखिए अगर आप 2s में अगर आप 2s से जोड़ते हैं तो क्या है, देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या है आपका 4s आएगा। अगर इसे गुना कीजिएगा क्या आपका वो आपका 4s² आएगा। देखिए 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सॉरी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए अगर आप 2s में 2s जोड़िएगा तो आपका 4s आएगा। देखिए अगर आप 2s में 2s से गुना कीजिए तो क्या आपका 4s² आएगा। देखिए 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4, अगर s में s² कीजिए सॉरी अगर s में s से गुना कीजिए तो आपका s² आएगा, ठीक। चलिए तो हमें ये लगे हमारा रूल क्या मतलब फॉलो कर रहा है, ठीक। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे हम 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1, ठीक। चलिए आई होप कितना समझ गए होंगे। इतना होने के बाद क्या कर दीजिए, हम कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल है। अब बताइए 4s² माइनस 2s में क्या शामिल लगाएंगे, 2s दोनों में शामिल है, ठीक। चलिए इसीलिए हम 2s को कॉमन ले रहे हैं, ठीक। चलिए अगर 2s में 4s से भाग दीजिए तो कितने बार जाएगा, 2 बार में। देखिए लिखेंगे क्या 2s माइनस यहाँ पे एक है तो एक निकल गया, तब एक ना बचा, ठीक। चलिए आपके यहाँ पे माइनस है। देखिए अगर आप माइनस कॉमन ले सॉरी अगर आप -1 कॉमन लेते हैं तो आपका अंदर वाला चीज़ हमेशा चेंज होता है, ठीक। चलिए अगर हम -1 कॉमन लिए हैं तो अंदर वाला चीज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। चलिए कहने का मतलब प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। चलिए माइनस का 1। देखिए आपका गुणनखंड तभी सही होगा जबकि दोनों टर्म आपस में क्या है बराबर। कहने को तो अंदर वाला दोनों टर्म आपस में बराबर होने चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर भी 2s - 1 है तो यहाँ पर भी 2s - 1 होना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड क्या होगा, सही होगा, ठीक। चलिए आप सोचेंगे यहाँ पे 1 कॉमन काहे लिए आप कहेंगे, देखिए अगर देखिए यहाँ पे 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी। देखिए अगर आप 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं। देखिए अगर वो देखिए -1 में 2s - 1 से गुना कीजिएगा फिर आपका यही है। देखिए अगर -2s में 1 से गुना किया तो आपका -2s आ जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या आपका +1 आ जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे रूल फॉलो कर रहा है, ठीक। इसी बात क्या कहते हैं
एक बार अंदर वाले टर्म को लिखते हैं, फिर हम एक बार बाहर वाले टर्म को लिखते हैं। ठीक, चलिए अंदर वाले टर्म में क्या है, आप कहेंगे 2s-1, तो लिखेंगे क्या केस 1 में CASE, केस 1 क्या है आपका 2s-1 बराबर 0 के। ठीक, चलिए अब बताइए 2s बराबर, देखिए माइनस है, बराबर के उस तरफ जाएगा तब का प्लस में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब फिर इस बराबर में क्या लिख सकते हैं क्या 1/2, 1/2 के। देखिए ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में, देखिए अगर इस तरफ है तो गुना में, अगर बराबर जैसे उस तरफ जाएगा तब का भाग में है। ठीक, इसलिए आपका एस का मान 1/2, इसी वजह लिख रहे हैं हम क्या केस 2 में। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम क्या केस 2 CASE, केस 2 में क्या लिखेंगे, एक बार बाहर क्या है आपका 2s-1 लिखेंगे क्या 2s-1 बराबर 0 के। ठीक, चलिए अब बताइए 2s बराबर हमका प्लस का 1, क्योंकि माइनस में होकर बराबर के उस तरफ जाएगा आपका प्लस में आएगा। ठीक, चलिए अब बताइए इस पर हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 1/2, क्योंकि देखिए ये गुना में जैसे बराबर के उस तरफ जाएगा तो आपके भाग में। ठीक, चलिए ये आपका क्या है, अब क्या है आपका शून्य के उधर अल्फा और बीटा होता है। ठीक, चलिए इसमें क्या लेंगे शून्यक हमारा शून्यक क्या है, आप कहेंगे शून्यक पहले होता क्या, इसी सब लोग आप बताइए शून्य क्या होता है, वो होता है आपका अल्फा और बीटा। तो लिखेंगे हम अल्फा कॉमा बीटा, इसका मान क्या है, आप कहेंगे 1/2 कोमा 1/2। देखिए ये वाला इसका मान है और ये वाला इसका मान है। ठीक, चलिए आई होप कि आप समझ गए। ठीक है, अब बात रहे में ABC हम क्या बताएं, देखिए जो भी एस का कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है तो वही ABC का मान होता है। लिखेंगे क्या A बराबर B बराबर C बराबर, बताइए ए का कोफिशिएंट क्या है, आप कहेंगे 4, तो लिखेंगे हम A बराबर 4 कोमा B सॉरी एस का कोफिशिएंट क्या है -4, तो इसके बी का मान क्या होगा -4, और सी का कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। ठीक, चलिए इसका क्या होता है आपका जांच, क्या लिखेंगे हम सत्यता की जांच, लिखेंगे क्या इसका लिखेंगे हम सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक, चलिए एक नंबर क्या था शून्यकों का योग, लिखेंगे हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब बताइए सबसे पहले ये बताइए शून्यक इसमें होता क्या है, देखिए ये हमारा क्या है शून्यक है, ये में लिखा है शून्यक क्या है हमारा अल्फा और बीटा, योग मतलब क्या है जो, तो इसी हम जोड़ कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि योग का मतलब होता है आपका जोड़ होता है। ठीक, चलिए अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, आप कहेंगे माइनस का B/A। ठीक, चलिए अब बताइए अल्फा का मान कितने दिया है, आप कहेंगे 1/2, तो लिखेंगे क्या हम 1/2 आपका प्लस है तो प्लस है, बीटा का मान क्या दिया है, देखिए बीटा का मान 1/2, लिखेंगे क्या हम 1/2 बराबर, अब देखिए ये आपका माइनस, अब बी का मान क्या दिया, आप कहेंगे -4 दिया, -4 लिख रही है बट्टा ए का मान क्या दिया आपका 4 दिया है, देखिए यहाँ पे 4 दिया है। चलिए अगर आपको बाटा का जोड़ आता है इसको हल कीजिए, देखिए अब हल करेंगे तो क्या आएगा 2 का लघुत्तम लीजिएगा तो आपका 2 आएगा। ठीक, चलिए अब देखिए अगर 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, जैसे 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक, चलिए प्लस 1 में 1 से भाग दीजिए, सॉरी अगर 1 में 1 से गुना कीजिए तो आपका 1 आएगा। ठीक, चलिए बराबर माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, इसलिए 4/4। ठीक, चलिए थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं जब दिखाई दे, देखिए 1 2 जगह जोड़िएगा तो क्या आएगा 2/2 बराबर 4/4। देखिए ये कितने बार में कटेगा, आप कहेंगे 1 बार में कटेगा। ठीक, चलिए ये भी आपका कितने बार में कटेगा, आप कहेंगे 1, देखिए 1 बराबर 1। ठीक, देखिए
दोनों टर्म आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये जो शून्यों का योग की जांच है वो आपस में क्या है, सही है। देखिए यहाँ पे ये कैसे है, देखिए 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में था, आप कहेंगे 1 बार में है। फिर 4 के पहाड़ा में 4 कितने बार में, आप कहेंगे 1 बार, इसलिए 1 बराबर 1। ठीक, चलिए अब पढ़ते इसके शून्यों की गुणनफल की। ठीक, चलिए इसमें क्या लेंगे, शून्यों का गुणनफल। लिखेंगे क्या, शून्यों का गुणनफल, अब देखिए शून्य क्या होता है, आप कहेंगे अल्फा और बीटा होता है, तो गुणनफल में क्या मतलब गुना, तो इसलिए क्या लेंगे अल्फा कोमा, देखिए कोमा लिखिए या गुना लिखिए कोई फर्क नहीं, दोनों का मतलब एक ही, इसलिए अब हम गुना लिख रहे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अल्फा गुना बीटा, देखिए अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला क्या था, आप कहेंगे C/A। ठीक है, चलिए अल्फा का मान कितना दिया है वहाँ पे 1/2 दिए थे, लिखिए हम क्या 1/2, एक गुना है तो गुना, फिर बीटा का मान में क्या दिया था आपका 1/2 दिया था बराबर। सी का मान क्या दिया है देख ले रहे हैं हम, देखिए सी का मान हमारा 1 दिया है और ए का मान क्या दिया हमारा 4 दिया, इसलिए क्या लिख रहे हैं हम 1/4 लिख रहे हैं। ठीक, चलिए सी का मान आपका 1 दिया था और ए का मान यहाँ पे 4 दिया था। ठीक, चलिए अब देखिए अगर आप 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 1 आएगा, बट्टा 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 4 आएगा बराबर, यहाँ पर 1/4। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला आपस में बराबर, इसका मतलब क्या है, आपका जो शून्यों का गुणनफल क्या है अपने आप में सही है। इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, हम शून्यों के योग और गुणनफल की जांच क्या है, सत्य है। सत्य मतलब क्या, सही है। ठीक, चलिए एक हमको दिखा दें, देखिए चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, तीसरे की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दी है 6x² - 3x - 7x। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा तो आपको आपका गलत होगा। ठीक, देखिए आपको पहले क्वेश्चन को देखिए सही फॉर्म में दिया है या गलत फॉर्म में। सबसे पहले आप बताइए शून्यकों का जो बहुपद का शून्य क्या होता है, आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे शून्य का व्यापक क्या कहेंगे ax² + bx+, अगर इस फॉर्म में दिया है तो भी आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या, आपका क्वेश्चन गलत है। देखिए अब बताइए यहाँ पे और यहाँ पे हम देखिए दोनों में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे x², ठीक है, फिर यहाँ पे वाला x वाला होना चाहिए, देखिए यहाँ पे c वाला दिया, इसका मतलब क्या आपका क्वेश्चन गलत है। और पहले इसको क्वेश्चन को अब सजाना पड़ेगा, तो सजाएंगे कैसे, आप कहेंगे क्या सजाएंगे, क्या देखिए 6x² - क्या होगा आपका 7x होगा। ठीक, फिर माइनस का 3 होगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपका सही है। ठीक, चलिए तो आप इसको आप इसे आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म को गुना करके मने मने रख लेते हैं। देखिए 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 18 होगा। इसे गुना करके मने मने रख लेना, आपको क्या आपको लिखना नहीं, लिखने में हम लिख रहे हैं कि आपको समझाने के लिए। ठीक, चलिए 18, देखिए इसको वैसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि गुना, देखिए जोड़िया घटा आपका 7 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर आपका 18 आना चाहिए। देखिए हम क्या बताए, अगर माइनस है तो आपको सोच रहे हैं क्या घटाना, अगर प्लस है तो क्या आपको जोड़ना है। देखिए अगर यहाँ पे माइनस है क्या, इस बार हम घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या 9 माइनस का 9x प्लस का 2x। देखिए अगर आप देखिए अगर 9 में से 2 घटाइएगा तो आपका माइनस का 7x आएगा। ठीक, चलिए अगर आप देखिए अगर 9x गुना 2x की जगह होगा माइनस का आपका 18x आएगा। ठीक, चलिए 9 में 2 से गुना की तो 18 नहीं आएगा। ठीक, चलिए कहने का मतलब ये वाला रूल फॉलो करिए। इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x, इसके बाद में है माइनस का 3। ठीक, चलिए अब बताइए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आप कहेंगे 3x, दोनों में कॉमन है। देखिए 3x कॉमन लीजिएगा, कितना बचेगा आपका 2x माइनस 3। ठीक, चलिए प्लस, ठीक, चलिए इसमें
2x-3 में दोनों में कॉमन क्या आप कहेंगे 1। देखिए अगर माइनस हम 1 कॉमन लेते हैं तो कभी अगर -1 कॉमन है तो इसको अंदर वाला चेंज किया था आपने चेंज नहीं सॉरी 1 मिनट इसका हम +1 कॉमन लेंगे। ठीक है, देखिए अगर -1 कॉमन लेते हैं तो अब आपका अंदर वाला चीज चेंज हो गया। तो इस पर हम क्या हम +1 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे 2s-3। देखिए अब सोचेंगे आप देखेंगे यहाँ पे चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम +1 कॉमन लिए। अगर -1 कॉमन लेते तो इसका अंदर वाला चीज चेंज है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे 2x-3 यहाँ पर भी 2x-3, इसका मतलब कि आपका गुणनखंड जो आपका सही है। ठीक, चलिए इसको नहीं क्या लिखते हैं एक बार क्वेश्चन के अंदर वाले को क्वेश्चन के बाहर वाले को लिखेंगे क्या केस 1 में CASE केस 1 में क्या लेंगे 2x-3 2x-3 बराबर 0। इसलिए हम क्या 2x बराबर क्या लिख सकते हैं +3 x बराबर क्या लिख सकते हैं 3/2। ठीक, चलिए केस 2 में क्या लिखेंगे केस 2 में लिखेंगे क्या 3x+1 बराबर 0। 3x क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं माइनस का अपन x में क्या लिख सकते हैं 1/3 हम आपका माइनस में। ठीक, चलिए ये आपका क्या है अल्फा और बीटा का मान क्या लिखेंगे हम शून्यक लिखेंगे। यहाँ पे हम शून्यक हमारा क्या है वो होता है हमारा अल्फा कोमा बीटा होता है 3/2 -1/3। देखिए ये वाला इसका मान है और ये वाला आपका मान इसका है। ठीक, चलिए इसको क्या करते हैं लिखते हैं हम सत्यता की जांच। ठीक, लिख रहे हैं हम क्या सत्यता की जांच सत्यता की जांच। पहले कंडीशन में क्या था शून्यकों का योग होता है। देखिए अब हिंदी नहीं लिखें, हिंदी अब अपने आप से खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे योग लिखे योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला क्या था कहेंगे माइनस का b/a। आपका हिंदी आप लिख लीजिएगा अपने से। चलिए अल्फा का मान कितना दिया आप कहेंगे 3/2 लिखेंगे 3/2 प्लस है तो प्लस बीटा का मान क्या लिखेंगे माइनस का 1/3। ठीक, चलिए बराबर देखिए यहाँ पे ए बी सी का मान लिखना पड़ेगा। लिखेंगे क्या ABC। देखिए ए का गुणांक क्या है देखिए यहाँ पे ए का गुणांक क्या है 6, बी का गुणांक क्या है -7, सी का गुणांक क्या है -3। ठीक, चलिए बी यह का सूत्र का बी हो गया। ठीक है, बी का मान क्या दिया -7, ए का मान क्या दिया है 6। ठीक, चलिए अगर आपको बाटा का जरूरत है बाटा का जोड़ कीजिए। देखिए जब लघुत्तम लीजिएगा तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, चलिए अगर 2 में 6 से भाग दें 3 बनने में कटेगा, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तब का 9 आएगा। ठीक, चलिए प्लस है तो प्लस 3 में 6 से भाग दीजिएगा तो 2 बनने में कटेगा। अगर 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। चलिए ठीक, चलिए ये बराबर के बराबर। ठीक, चलिए एक क्या लेंगे माइनस क्या होगा प्लस का 7/6। ठीक, चलिए अब बताइए 9 में से 2 घटाइएगा तो आपका 7 आएगा 7/6। इसको क्या लिखते हैं हम 7/6। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए हम दिखा दे रहे हैं। देखिए अगर आप 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आएगा, बटा में 6 तो 6। देखिए यहाँ पर हो गया 7/6। देखिए आपस में दोनों टर्म बराबर है, इसका मतलब क्या इसके शून्यों का योग है तो आपस में जांच क्या है सही है। ठीक, चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पर भी क्या शून्यों का गुणनफल भी हम जाँच कर देंगे। क्या लेंगे गुणनफल। अब बताइए गुणनफल क्या था आप कहेंगे अल्फा गुना बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना दिया आप कहेंगे अल्फा का मान 3/2 गुना बीटा का मान -1/3। ठीक, चलिए बराबर सी का मान दिया है -3, ए का मान दिया है +6। 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो -3 आएगा, 3 में 2 से गुना कीजिए तो 6 आएगा बराबर -3/6। देखिए आपस में दोनों टर्म बराबर है, इसका मतलब क्या है अब इस स्वतंत्रता की जांच है जो सही है। ठीक, देखिए आप हिंदी नहीं लिखे क्योंकि स्पेस हमारा कम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 4u² + 8। देखिए वहाँ पे स्पेस नहीं था इसीलिए हम हिंदी नहीं लिखे। अब यहाँ पे हम हिंदी के साथ ही बनाएंगे। ठीक, चलिए अब बताइए
अगर 3 ठो पद हो रहा तभी हम इसको तोड़ते हैं, यानी गुणनखंड के रूप में। देखिए यहाँ पे 3 पद नहीं, इसे हम नहीं तोड़ेंगे, सीधे इस बार क्या हम कॉमन लेंगे। आप बताइए 4u² प्लस 8u में से क्या हम कॉमन क्या ले सकते हैं? आप कहेंगे 2u कॉमन ले सकते। देखिए यहाँ पे अगर हम 2u अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बता 2u बचा, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या बता 4 बचेगा। देखिए जब 2u में 2u प्लस 4 से गुना कीजिएगा फिर आपका यही आएगा, ठीक। चलिए एक बार क्या लिखते हैं हम कोष्टक के अंदर और फिर हम लिखते हैं कोष्टक के बाहर लिखते हैं क्या केस 1 में CASE केस 1 में क्या लिखेंगे कोष्टक के अंदर क्या है 4u प्लस 4 नहीं सॉरी 2u प्लस है 2u प्लस 4 बराबर 0 के 2u प्लस में है बराबर उस तरफ जाएगा आपका माइनस में 4 आएगा। देखिए इसलिए हम u बराबर क्या लिख सकते हैं -4/2, क्योंकि गुना में बराबर के इस तरफ जाएगा आपका भाग में यानी कि बटा में आ जाएगा, ठीक। चलिए केस 2 में क्या लिखेंगे u है यानी कि CASE केस 2 में क्या है u 2u बराबर 0 है, ठीक। चलिए इसलिए u बराबर क्या आ जाए आपका 0/2 यानी कि u बराबर 0। देखिए और कोई भी संख्या में अगर 0 के बटा में कोई भी संख्या है तो इसका मतलब क्या है उसका मान होता है 0 होता है, ठीक। चलिए आई होप किताब समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हमने जांच की ओर, ठीक। लिखेंगे क्या सत्यता की जांच, लिखेंगे क्या जांच, क्या जांच। चलिए जांच में क्या होता है पहले शून्यों का योग। देखिए ये हमारा क्या है ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, को हम लिख दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। चलिए लिखेंगे क्या शून्य का हमारा क्या है शून्य का होता है अल्फा होता है एक होता है बीटा बराबर -4/2 0, ठीक। चलिए यहाँ पर भी ABC का मान लिख दे रहे हैं ABC। अब बताइए u का कोफिशिएंट क्या आप कहेंगे 4 तो यहाँ a का मान 4, u का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है यानी कि b का मान 8 और c का मान कुछ नहीं थे, इसका मतलब क्या है 0 रखेंगे, ठीक। चलिए योग क्या होता है आप कहेंगे लिख रहे हैं हम शून्यों का योग शून्यों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र क्या होता है कहेंगे माइनस का b/a, ठीक। अल्फा का मान कितना दिए है -4/2, अब प्लस है तो प्लस, बीटा का मान क्या दिया आपका 0 दिया है, ठीक। चलिए बराबर ये तो माइनस सूत्र का माइनस है, b का मान क्या दिया है 8 बटा a का मान क्या दिया है आपका 4 दिया है, ठीक। चलिए अगर आप -4/2 को 0 में जोड़िएगा तो आपका वही है क्या -4/2 ही आएगा, ठीक। चलिए बराबर माइनस का 8 है बटा में 4, देखिए इस काटिएगा 4 2 दूना 4 यानी कि माइनस को 2 आएगा 4 दूना 8 है माइनस का 2 आएगा। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर क्या है, इसका मतलब आपका जांच है जो आपका सही है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं इनके हम शून्यों के गुणनफल की ओर, ठीक। चलिए क्या लिखेंगे हम शून्यों का गुणनफल शून्यों का गुणनफल आप बताइए शून्यों का गुणनफल क्या होता है शून्य क्या होता है हमारा अल्फा इंटू सॉरी शून्य क्या होता है हमारा अल्फा और बीटा है, गुणनफल मतलब गुना होता है, ठीक। चलिए इसका सूत्र क्या होगा आप कहेंगे C/A। अल्फा का मान कितना दिया था हमारा वो दिया हमारा -4/2, गुना है तो गुना b का मान हमारा 0 दिया था, ठीक। चलिए यानी कहने मतलब बीटा का मान 0 दिया था बराबर और c का मान कितना दिया है आप कहेंगे 0 दिया, यहाँ पे 0 लिख रहे हैं बट्टा फिर a का मान क्या दिया हमारा 4 दिए, देखिए यहाँ पे a का मान 4 दिया है। चलिए अब दिए -4/2 में 0 से गुना कीजिएगा 0 आएगा, ठीक है। चलिए 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं उसका मान हमेशा क्या आता है 0 आता है, ठीक। चलिए देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या आपस में बराबर, इसका मतलब कि आपका शून्य गुणनफल क्या है अपने आप में सही दे। इसमें क्या लिखेंगे हम लिखेंगे शून्यों का
योग और गुणनफल का जांच सही है। ठीक, चलिए एक बार दिखा दें फिर से हम एक बार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिए है t² - 3। देखिए इस क्वेश्चन को देखकर अच्छे अच्छे की हवा खराब हो जाती है, लेकिन आपको हम बहुत आसान तरीके से देखिए यहाँ पे अगर 3 पद होता, कहने के 3 टर्म हो तब इसका हम गुणनखंड कर देंगे। 2 टर्म दिए, इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, चलिए इसी बात क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे क्या, t² - 15 बराबर 0 के लिखेंगे। ठीक, चलिए अगर t² बराबर, देखिए ये माइनस में अगर बराबर के उस तरफ जाएगा आपका प्लस का 15 आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद t बराबर क्या लिखे आपका पता है, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे रूट चढ़ता है। ठीक, चलिए रूट चढ़ाएंगे, देखिए जब रूट चढ़ता है आपका एक प्लस में आता है, एक बार माइनस में आता है आपका ये 15। ठीक, चलिए एक बार क्या होगा, जो आपका t का मान होगा ये एक बार हुआ क्या आपका प्लस का 15 होगा, ये एक बार t का मान हो क्या आपका माइनस का 15। ठीक, चलिए कहने का मतलब ये आपका अल्फा है और आपका बीटा है। कहने का मतलब लिख रहे हैं क्या हम, शून्यक। शून्यक हमारा क्या है, अल्फा होता है और बीटा, इसका मान क्या है आपका प्लस का रूट 15 कोमा माइनस का रूट 15। ठीक, चलिए आपको पता है ये वाला इसका मान है और ये वाला इसका मान है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम जांच की ओर। क्या लिखेंगे हम, शून्यों का योग लिखेंगे क्या, सॉरी इसके पहले हम ए बी सी का मान पता कर ले। ठीक, चलिए लिखेंगे हम क्या, ए बी सी। ठीक, चलिए ये का मान कितना दिए, देखिए टी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो इसलिए हम 1 लिखे। देखिए बी का मान में दिया ही नहीं, देखिए अगर बी का मान होता है यहाँ पे टी तो जरूर होता है। कहने का देखिए अगर हम t² दिया है -15 होता तब नहीं, बी का मतलब एक्स मान है, अगर यहाँ पे एक्स नहीं है, सॉरी यहाँ पे अगर टी नहीं थे समझ क्या ये हमारा सी का मान, तो इसलिए बी का मान कुछ नहीं है तो आपका 0 है। ये क्या है 15 क्या है आपका सी का मान है। ठीक, चलिए अगर यहाँ पे टी होता तब भी बी का मान होता है, यहाँ पे टी नहीं इसलिए ये आपका सी का मान है। ठीक, चलिए इसका क्या होता है आपका योग होता है। ठीक, चलिए लिखेंगे क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक, चलिए योग क्या होता है कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, माइनस का बी बाई अल्फा का मान कितना दिया है प्लस का रूट 15 प्लस यहाँ पे माइनस का रूट 15। ठीक, चलिए बराबर माइनस है बी का मान कितना दिया है 0। ठीक, चलिए बटा ए का मान क्या दिया है आपका 1 दिया है। ठीक, चलिए देखिए आपका प्लस का रूट 15 है। ठीक, चलिए देखिए माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है। ठीक, चलिए क्या माइनस का 15। ठीक, देखिए और अब 15 में से देखिए अगर रूट 15 में से रूट 15 घटाएगा आपका क्या होगा 0 के बराबर आएगा। ठीक, चलिए वो लिख देना क्या 0 - 1। देखिए 15 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 होगा। ठीक, चलिए अब देखिए 0 के बटा में कोई भी संख्या आता है तो उसका मान क्या होता है हमेशा 0 होता है। ठीक, देखिए ये वाला देखिए सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिजिक्स में हम समझा दे। देखिए देखिए रूट 15 में से माइनस रूट 15 घटाइएगा तब क्या होगा 0। देखिए यहाँ पे देखिए 0 के बाटा में कोई भी संख्या होता है उसका मान क्या होता है हमेशा 0। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या आपका इसके जो शून्यों का योग है उसका संबंध क्या है सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्या इसकी गुणनफल की ओर। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल गुणनफल। ठीक, चलिए इसका गुणनफल क्या होता है आप कहेंगे अल्फा गुना बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, हालांकि सूत्र आपको याद हो भी चुका होगा, सी बाई ए। अल्फा का मान कितना दिया था आपका प्लस का रूट 15 गुना बीटा का मान किया था माइनस का रूट 15। ठीक, चलिए बराबर सी का मान कितना दिया था आपका 15 दिया था बट्टा ए का मान
1 दिया है, देखिए ठीक है। देखिए प्लस और माइनस में गुना कीजिएगा तब क्या होता है आपका माइनस। देखिए √15 में √15 से गुना कीजिएगा आपका क्या होता है ओनली 15 होता है। ठीक, चलिए अब बराबर देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं ओनली 15 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आई होप कि तुम समझ गए होंगे। सी का मान क्या देता है -15। देखिए अगर प्लस और माइनस क्या आता है आपका माइनस। देखिए अगर √15 में √15 से गुना कीजिएगा क्या आएगा ओनली फॉर 15 आएगा। ठीक, चलिए अब 15/1 को हम क्या लिख सकते हैं ओनली फॉर 15 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर रहेगा, इसे मतलब क्या आपका संबंध क्या है आपका सही है। देखिए यहाँ पे हम सी का मान गलती से 15 लिख दिए थे। देखिए सी का मान क्या है हमारा -15, तो यहाँ पर भी -15 होगा। ठीक, चलिए इसको तो हम क्या लिखेंगे क्या, वो हम लिखेंगे शून्यकों के योग और गुणनफल की सत्यता की जांच क्या है सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 3x² - x - 4। देखिए क्या होता है पहले लास्ट वाले टर्म में पहले टर्म का आपस में गुना करके मने मने सोचे। देखिए अगर आप 3 में 4 से गुना कीजिएगा आपका 12 होगा। आपको मने मने रख लें, लिखना है, लेकिन क्या आपको समझाने के पहले एक बार हम लिख रहे थे। देखिए गुना कीजिएगा तो आपका 12 है। देखिए ये 12 को वैसे 2 टर्म में तोड़ना है, जोड़े या घटाए आपका ये कहना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 12। देखिए अगर ये माइनस है इसका मतलब कि आपको घटाना है। इसको घटाना कैसे, देखिए अगर आप 4x में से -3x को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा आपका x आ जाएगा। ठीक, चलिए अगर 4x में -3x से गुना कीजिएगा आपका क्या आएगा 4×3 = 12x² आ जाएगा आपका। बिल्कुल है कि इसी क्या हमें ये वाला रूल हमारा फॉलो कर रहे हैं। इसको हम क्या लिखेंगे क्या हम लिखेंगे 3x² -4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक, चलिए अब बताइए 3x² - 4x² में से क्या कॉमन आ जाएगा आप कहेंगे x कॉमन है। क्योंकि x दोनों में शामिल है, इसलिए क्या यहाँ पे 3x आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक, चलिए इतना आई होप इतना समझ। आप बताइए 3x - 4 में क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन का जो दोनों में शामिल। देखिए यहाँ पे एक है क्या वो दोनों में आपका शामिल है। ठीक, चलिए क्या होगा 3x - 4। देखिए अगर हम -1 कॉमन ले तो अब इसका अंदर वाला चीज़ चेंज होता है। देखिए अगर हम +1 कॉमन ले इसीलिए इसका अंदर वाला चीज़ क्या चेंज नहीं हुआ। ठीक, चलिए इसको क्या लिखते हैं एक बार कोष्ठक के अंदर वाले को एक बार कोष्ठक के बाहर वाले को क्या लिखें हम केस 1 में CASE केस 1 में क्या 3x - 4 = 0। अब देखिए 3x बराबर क्या लिख सकते हैं प्लस का 4, क्योंकि माइनस में बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस में आएगा। ठीक, चलिए अब देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं 4/3। देखिए गुना में है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो बटा में है। ठीक, चलिए केस 2 CASE केस 2 में है क्या बाहर को क्या x + 1 है, तो लिखेंगे x + 1 = 0। x बराबर क्या -1 आएगा। ठीक, चलिए ये हमारा क्या है अब अल्फा का मान है और बीटा का मान, तो लिखेंगे क्या शून्य को हमारा है तो क्या है शून्य का हमारा क्या है वो कहेंगे अल्फा कोमा बीटा होता है। इसका मान कितना दिया है 4/3 -1। ठीक, चलिए यहाँ पर हम ABC का मान लिख रहे हैं। देखिए A, B, C। अब बताइए A का मान कितना दिया है 3, तो लिखेंगे 3। B का मान कुछ नहीं है तो 1 है। C का मान क्या है -4। यहाँ पर भी क्या आपका -1 होगा। ठीक, चलिए इस पर क्या लिखते हैं हम जांच। यहाँ पे स्पेस कम है इसीलिए हम यहाँ पे क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये क्या लिखेंगे योग लिखेंगे हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। हम देखिए योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका सूत्र क्या होता है कहेंगे -b/। अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया 4/3, 4
बटा 3 प्लस तो प्लस, बीटा का मान कितना है आपका माइनस का 1। ठीक, चलिए इसे बटा में कुछ नहीं है तो आपका 1 है बराबर ये तो आपके सूत्र का माइनस है, बी का मान कितना दिया है आपका -1 दिया है, बटा ए का मान कितना है आपका 3 दिया है। ठीक, चलिए आप बताइए 3 और 1 का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक, चलिए 3 से भाग दीजिए, 1 बार में कटेगा, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4। ठीक, चलिए प्लस 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 में कटेगा, इसलिए 1 में 3 से गुना कीजिएगा माइनस का 3 आएगा। ठीक, चलिए बराबर माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, प्लस का 1 बटा 3। 4 में से 3 घटाइएगा तो आपका 1 आएगा, 1/3 बराबर 1/3। आप पूछेंगे यहाँ पे ये कैसे, देखिए माइनस सॉरी प्लस माइनस क्या आता होंगे माइनस, देखिए इसलिए 4 में से -3 जाएगा तो आपका प्लस का 1 आएगा बटा में 3, इसलिए हम देखिए ये वाला टर्म ये वाला आपस में बराबर, इसका मतलब क्या है और ये शून्यों का योग है आपस में सही है। चलिए अब बढ़ते इसका हम गुणनफल को। ठीक है, इसका क्या शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। ठीक, इसका फार्मूला क्या आता है आप कहेंगे अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। ठीक, अल्फा का मान कितना दिए था आप कहेंगे, एक हम देख ले रहे हैं, देखिए हमारा अल्फा का मान दिया है 3/4, अब गुना है तो गुना है, बीटा का मान क्या दिया है आपका -1 दिया है। ठीक, चलिए बराबर सी का मान हमने दिया है -4 और ए का मान क्या दिया है हमारा 3 दिया है। ठीक, चलिए अगर आप 3 में -1 से गुना कीजिए तो क्या आएगा आपका -3 बट्टा, अगर यहाँ मान लो बाटा में कुछ नहीं है तब 1 रहेगा, देखिए 4 में 1 से गुना कीजिएगा तब 4 आएगा। ठीक, चलिए बराबर -4 बटा में 3। देखिए ये वाला टर्म ये वाला टर्म आपस में बराबर है, आप बिल्कुल नहीं, इसलिए क्या देखिए शून्यों का गुणनफल क्या होगा, इसका जांच सही नहीं, इसको क्या लिखेंगे हम लिखेंगे, देखिए इसके बाद क्या लेंगे शून्यों का गुणनफल लिखेंगे क्या शून्यों का गुणनफल क्या होता है आप कहेंगे अल्फा गुना बीटा, इसका सूत्र क्या होता है आप कहेंगे c/a। ठीक, चलिए अजी यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए क्योंकि आपका फार्मूला को याद हो चुका होगा। ठीक, चलिए अल्फा का मान कितनी दी है, वो दी है आपका 4/3 गुना बीटा का मान -1 दिया था बराबर सी का मान दिया था आपका -4, ए का मान दिया था आपका 3। देखिए -1 में 4 से गुना कीजिएगा तो -4 आएगा, बाटा में कुछ नहीं था 1 होगा, देखिए 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 आएगा बराबर 4/3। देखिए ये वाला टर्म ये वाला आपस में बराबर, इसका मतलब क्या है वो शून्यों का योग और गुणनफल के आपस में संबंध क्या सही है। इसको क्या लिखेंगे लिखेंगे शून्यों के योग और गुणनफल की सत्यता की जांच क्या है सही है, सही मतलब क्या सत्य है। ठीक, देखिए हम जल्दी जल्दी इसे लिख रहे हैं, हमको कोई काम है इसीलिए हम जल्दी आपको समझाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ही था, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर है। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।